पिता का कर्ज संशोधित कहानी। विनोद के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला कि विनोद के वारिस कौन कौन हैं। बैठक में 30 से 40 लोग बैठे थे। सभी अचानक इस तरह का प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का मुंह देखने लगे। वहां पर विनोद के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर विनोद के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम है। वह व्यक्ति विनोद के तीनों बेटों को गौर से देखते हुए बोला, आज से 20 साल पहले तक विनोद मेरे शहर में नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 20 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूं। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो गई। विनोद का बड़ा बेटा, जो सरकारी नौकरी में था, खड़ा होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिता ने आपसे पैसे उधार लिए थे। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूं, इतना मूर्ख नहीं कि बिना सबूत के यहां आऊं। मेरे पास लेन देन का अनुबंध पत्र है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता। 20 साल तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आना, यह सब क्या है। अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तो वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूं। विनोद का दूसरा बेटा, जो ठेकेदार था, खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से यहां आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते ही आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, मैं पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि रुपए वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया हूं। अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके निधन के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए। मैं आपको कुछ रियायत दे सकता हूं, मगर आप लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहिए। तीनों बेटे चुप रहे, किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। फिर विनोद का छोटा बेटा सुनील खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं। सुनील की पत्नी, जो दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, जल्दी से बाहर आई और उसे अंदर ले जाकर बोली, इतनी बड़ी रकम कहाँ से चुकाओगे? हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों यह बोझ उठा रहे हो? सुनील के पास बस थोड़ी सी जमीन थी और वह छोटा मोटा काम करके घर का गुजारा करता था। दिन रात मेहनत करके वह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। विनोद ने अपनी जमीन तीनों बेटों के नाम कर रखी थी और वही जमीन सुनील का सहारा थी। सुनील ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, लेकिन पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत की वजह से हम गरीब हैं। भगवान के लिए उस जमीन को मत बेचिए। सुनील ने उसकी बात पर विचार करते हुए कहा, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर चलूं? पत्नी ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, आप जाइए, पहले परिवार की इज्जत बचाइए। रही बात पेट भरने की, मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है। सुनील बैठक में वापस आ गया। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने तुम्हारा हौसला तोड़ दिया? सुनील मुस्कुराते हुए बोला, वह एक सच्चे मर्द की पत्नी है। आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा। वकील ने एक बार फिर सुनील के बड़े भाइयों की तरफ देखा और कहा, क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? लेकिन दोनों बड़े भाई चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। 20 साल पहले मैंने और विनोद जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। यह तय हुआ था कि हम में से किसी एक की मृत्यु के बाद शेयर बेच दिए जाएंगे और मृतक के हिस्से की रकम योग्य संतानों को दी जाएगी। चूंकि मैं जीवित हिस्सेदार हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि वह हिस्सा किसे दूं, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। विनोद जी के हिस्से के 20 लाख रुपए मैं उनके छोटे बेटे सुनील को देना चाहता हूं, क्योंकि वही सच्चा हकदार है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वकील के इशारे पर उसके सहायक 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें सुनील को दे दिया। लोगों ने तालियां बजाकर सुनील का स्वागत किया। जब सुनील दोनों सूटकेस उठाकर अंदर गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और भरी आंखों से बोली,
आज समझ में आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों की मदद ईश्वर ज़रूर करता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।